यस स्टूडेंट्स, अदर पोजिशनल मेजर्स क्वार्टाइल्स डिसाइल परसेंटाइल्स का कैलकुलेशन प्रोसीजर हम देख रहे थे और उसमें हमने रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा देख लिया। डिस्क्रीट डेटा में वो जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट था वो भी देख लिया। अब हम मूव करते हैं ग्रुप डेटा पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑब्टेन Q1, Q3, D1 एंड P82 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और डेटा जो है वो है साइज एंड फ्रीक्वेंसी। तो साइज जिसको हम बोलेंगे ये हमारे लिए क्लास है, वो है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequencies are 22, 38, 46, 40, 20. ओके, अब क्या करेंगे? ऑब्वियस है, ग्रुप डेटा हो या डिस्क्रीट डेटा हो, नेक्स्ट स्टेप तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही निकालना पड़ेगा। सो 22 प्लस 38 ये होगा 60, 60 प्लस 46 106, प्लस 40 146, प्लस 20 166। तो ये हो गया टोटल 166। और अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ Q1। देखो यहां पर क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल ग्रुप डेटा में निकालना हो तो क्या करेंगे? तो पहले तो फैक्टर वैल्यू निकालेंगे, लेकिन याद रखना है कि ग्रुप डेटा हो तो +1 नहीं करने का, जो हम मीडियन में भी फॉलो करते थे वही ट्रिक यहां पर फॉलो करनी है। +1 नहीं करना है, मतलब जैसे कि ओरिजिनली फैक्टर वैल्यू इस तरीके से क्या था, j इंटू n+1/4 क्वार्टाइल के लिए, j इंटू n+1/10 डिसाइल के लिए, j इंटू n+1/100 परसेंटाइल के लिए। लेकिन +1 नहीं करना है, इसका मतलब यहां से +1 रिमूव कर दे तो j इंटू n/4, j इंटू n/10 एंड j इंटू n/100 ये हमारे फैक्टर वैल्यू होंगे। क्वार्टाइल के लिए कौन सा, j इंटू n/4 मतलब 1 इंटू n/4 मतलब 1n/4। तो 1 इंटू 166 डिवाइड बाई 4। चलिए ये फैक्टर वैल्यू कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 166 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो ये फिगर आ रहा है 41.5। अब चेक करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 41.5, 41.5 से जस्ट ग्रेटर क्या है, 60। तो 60 के अगेंस्ट कोई ऑब्जर्वेशन हो तो सीधा मैं Q1 लिख दूं, लेकिन कोई एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, पूरा ग्रुप है, तो ये Q1 नहीं होगा, लेकिन उसको मैं बोलूंगा Q1 क्लास, और Q1 क्लास है 20 to 30। अब Q1 कैसे निकाला जाए सर? देखो इसको मैं यहां पर कंटिन्यूटी में ले लूं तो इसके हिसाब से Q1 का फॉर्मूला, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि Q1 क्लास 20 to 30 है, मतलब Q1 20 से लेके 30 में कहीं पर है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला सिंपल सी है, जो मीडियन की फॉर्मूला थी उसी हिसाब से QJ, जैसे मीडियन का फॉर्मूला याद करो तो क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। तो QJ में भी वही फॉर्मूला L प्लस, लेकिन फैक्टर वैल्यू n/2 के बजाय हो जाएगा JN/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अच्छा डिसाइल हो तो L प्लस JN/10 माइनस CF अपॉन F इंटू C, और परसेंटाइल हो तो L प्लस JN/100 माइनस CF अपॉन F इंटू C। जो भी फैक्टर वैल्यू है उसको यहां रखना है। क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के हिसाब से कुछ अलग अलग फैक्टर वैल्यू हो सकती है। चलिए तो ये Q1 को मैं सॉल्व कर दूं। Q1 मीन्स L प्लस 1n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। L मीन्स लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ Q1 क्लास, तो Q1 क्लास है 20 to 30, तो L का वैल्यू 20।
1n/4 ये हमने निकाल कर रखा है 41.5 माइनस CF, तो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है 22, तो यहां मैं रखूंगा 22। फ्रीक्वेंसी का मतलब Q1 क्लास की ही फ्रीक्वेंसी वो 38 है, और C का मतलब है क्लास लेंथ ऑफ द Q1 क्लास, तो Q1 क्लास 22 30 बना क्लास लेंथ 10 है। चलिए मैं इसको सॉल्व करूं, पहले ये फैक्टर सॉल्व करना है, तो पहले काम करेंगे 41.5 माइनस 22, उनको मल्टीप्लाई करना है 10 से और डिवाइड करना है 38 से। ये जो वैल्यू आ रहा है वो 20 में ऐड करो तो प्लस 20 करके मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं 25.131, तो मैं 13 लिखूंगा, तो ये मेरा Q1 का आंसर। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए Q1 में। चलिए इसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है Q1 के बाद, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट है Q3। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ Q3। तो पहले तो एक काम करते हैं, फैक्टर वैल्यू निकालते हैं, तो फैक्टर वैल्यू में +1 नहीं करना है, वो याद रखो, तो 3n/4 3 इंटू 166 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आना चाहिए 3 इंटू 166 डिवाइड बाई 4 124.5। चलिए इसको आगे यहां पर ले जाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 124.5 इज, उससे जस्ट ग्रेटर कितना है भाई, 146 है। इसका ये मतलब हुआ कि Q3 क्लास क्या होगा, 146 इसके अगेंस्ट है, 40 to 50 के अगेंस्ट। और अब Q3 का फॉर्मूला L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। L इज 40, 3n/4 फैक्टर वैल्यू 124.5, preceding class CF is 106, frequency of that class is 40 and class length is 10। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 40 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सो 124.5 माइनस 106 इंटू 10 डिवाइड बाई 40, ये आ रहा है 4.625, जिसमें 40 हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा 44.625 है, तो मैं 63 लिख रहा हूं। चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ D3, नहीं वैल्यू ऑफ D1। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा D1 में फैक्टर वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर 1n/10, 1 इंटू 166 डिवाइड बाई 10, तो ये फिगर आएगा 16.6। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 16.6, अच्छा 16.6 से जस्ट ग्रेटर, तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 उससे ग्रेटर ही है, तो उसके अगेंस्ट जो क्लास है वो है 10 to 20, तो ये बन जाएगा आपका D1 क्लास 10 to 20। चलिए अब D1 का फॉर्मूला L प्लस 1n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू C, ध्यान रख लेगा यहां पर ही L का वैल्यू 10 है, 1n/10 फैक्टर वैल्यू 16.6 है। अच्छा प्रीसीडिंग क्लास, अब ये ही पहला क्लास है, इससे प्रीसीडिंग तो कोई क्लास है ही नहीं, यदि होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो CF भी 0 होती, तो प्रीसीडिंग क्लास CF यहां 0 मान के चलेंगे। फ्रीक्वेंसी 22 और क्लास लेंथ 10, तो 16.6 इंटू 10 डिवाइड बाई 22, और उसमें ऐड करना पड़ेगा 10 को, तो 17.545 है, तो मैं डेसिमल एडजस्ट करके 17.55 लिख रहा हूं।
और उसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट, और फोर्थ रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ P32। ओके, P32 है नहीं, P82 है, तो ये लिखते हैं P82। फैक्टर वैल्यू 82 एंड डिवाइड बाय 100। 82 को मल्टीप्लाई करना होगा 166 से, डिवाइड बाय 100। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 82 इंटू 166 डिवाइड बाय 100, ये फिगर आ रहा है 136.12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 136.12 से जस्ट ग्रेटर क्या है सर? 146 है। ओके, इसका मतलब P82 क्लास कौन सा हुआ? 40 to 50 हुआ, और 40 to 50 क्लास है तो P82 का फॉर्मूला L प्लस 82 एंड डिवाइड बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू C। यहाँ L की वैल्यू होगी 40, फैक्टर वैल्यू है 136.12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास वो है 106, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास जो 40 to 50 है उसी का फ्रीक्वेंसी 40 और क्लास लेंथ 10। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 136.12 में से 106 माइनस करो, इंटू 10 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो फिगर आएगा 7.53, वो 40 में ऐड करो तो 47.53 आपका आंसर रहेगा। तो मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और अब यहाँ पर इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, और बेस्ड ऑन दिस आई कैन से यू कैन कंप्लीट होमवर्क एज डिस्प्लेड इन स्क्रीन। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो नंबर्स वाले क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। तो आज का मतलब ये टॉपिक का ये सेशन जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।